हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकर्स की पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पूरा लेसन देख रखा है। अगर आपने पूरा लेसन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार्स। किस तरीके से एक प्लैनेट जो है वो डिफर होता है, अलग होता है स्टार से। थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करिए, ये हम पढ़ कर आए। ओके, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स आर स्मॉल, ओके, स्मॉल होते हैं एंड दे हैव डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और ना ही इनके पास हीट होती है, ना खुद की लाइट होती है। जबकि हमारे स्टार्स के होते हैं, स्टार्स आर वेरी बिग, स्टार्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनके पास दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनके पास खुद की हीट और लाइट होती है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था स्टार्स और प्लेनेट के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मीन बाई सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, सन हो, ठीक है, और हमारे 8 प्लैनेट्स हो। कमेंट करके बताइए 8 प्लैनेट्स कौन कौन से, और उसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स हों, और दूसरे हमारे क्या हो, सेलेस्टियल बॉडीज़ हों, जैसे एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। और इसमें क्या होता है, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, एक अपनी डेफिनेट ऑर्बिट में या अपने डेफिनेट पाथ में। ओके, तो ये होता है हमारा सोलर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब आपको सारे प्लैनेट्स के नेम बताना है, वो भी इन इस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से सन से। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लैनेट जो हमारा सन से आता है वो क्या है, हमारा मरकरी। ओके, सेकंड प्लैनेट इज वीनस, थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, फोर्थ प्लैनेट इज मार्स, फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर। ओके, और सिक्स्थ प्लैनेट इज सैटर्न। ठीक है, सेवन्थ प्लैनेट इज यूरेनस एंड द लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एम फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, नोट कर लेना आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है, ओके, विच सपोर्ट लाइफ, जो क्या है, लाइफ सपोर्ट करता है हमारे एक सोलर सिस्टम में। ओके, तो इस वजह से अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है। बाकी कोई भी प्लैनेट क्या है, लाइफ सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पर ऐसी कंडीशन है ही नहीं जो लाइफ को सपोर्ट कर पाए। ओके, सो अर्थ इज, सो वी कॉल द अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अब हम मून की हमेशा वन साइड ही क्यों देख पाते हैं? तो इसका भी मैंने आपको आंसर बताया था। क्या बताया था? कि जो अर्थ मून है, ठीक है, मून मून के जो टाइम लेता है, ठीक है, एक तो अर्थ के अराउंड मूव करने में और अपनी ऑर्बिट में मूव करने में, या फिर एक स्पिन लगाने में, तो उसका जो टाइम है वो क्या है, दोनों ही सेम है। कैसा है? सेम है। ये नियर अबाउट 27 डेज लेता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अर्थ के अराउंड, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करने में। तो इसी वजह से क्या होता है, जब वो अपनी एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, ऊपर से अर्थ के अराउंड भी क्या है, मूव कर रहा है, वो भी सिर्फ 27 डेज में, और दोनों ही टाइम सेम है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें उसका सिर्फ एक ही साइड दिख पाता है, बाकी दूसरा फेस जो है दिख ही नहीं पाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज, व्हाट इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अपने आप में ही एक ब्रॉड टर्म है, व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, या फिर स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, आपके सारे के सारे क्या होता है, प्लैनेट्स आते हैं, सारे के सारे सोलर सोलर सिस्टम्स आते हैं, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं। तो एक अपने आप में ही पूरा के पूरा क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसका नाम यूनिवर्स है। ठीक है, और आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ चाहें तो समझना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर अर्थ पर हैं। ओके, अर्थ ये है हमारी, ये आप गर्ल कोई मान लीजिए, ये हमारे अर्थ शो कर रही है, और
ये हमारा जो अर्थ है वो क्या है, अपने 8 प्लैनेट्स के साथ में और एस्ट्रॉयड वगैरह के साथ में ये लाई करता है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर ये जो सोलर सिस्टम है और इसके अंदर और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, ये लाई करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। और मिल्की वे गैलेक्सी जैसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो लाई करती हैं किसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हमें एक्चुअली में ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स ही है, हो सकता है बाई वर्स भी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपके टिक द करेक्ट आंसर। ओके, एवरीवन्स फेवरेट, मुझे भी काफ़ी पसंद है। चलिए देखते हैं कितनी आपको जनरल नॉलेज है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। अब ऐसा कौन सा प्लैनेट था जिससे हम अर्थ का जुड़वा या फिर अर्थ का जुड़वा या फिर अर्थ का ट्विन कह सकते हैं, ऐसा कौन सा प्लैनेट है? ये बताया था मैंने आपको, कौन सा प्लैनेट है? यस राइट, वो है हमारा वीनस, ठीक है। वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो शेप है नियर अबाउट और जो साइज है वो नियर अबाउट क्या है, अर्थ की तरह ही है, तो इस वजह से उसको हम अर्थ ट्विन कहते हैं। बी इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के अराउंड कौन सा है? लर्न करने की कोशिश करी हमने, कैसे पढ़ा था हमने? दो तरीके से लर्न करने की कोशिश करी थी, एम बी ई एम जे सन, ठीक है। तो एम बी ई तो हमारा थर्ड प्लैनेट का सन से कौन सा होगा? वो होगा हमारा प्यारा सा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो अर्थ पे टिक कर लीजिए आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन आ। जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, वो किस में, कैसे पाथ में? एक सर्कुलर पाथ में, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर पाथ में, या ऑप्शन सी लैंग्वेज पाथ में। तो आप जैसे कि जानते हैं जो पाथ है सन के अराउंड वो बिल्कुल ना तो सर्कल नहीं है, ओके, ना ही क्या है इस तरीके से रेक्टेंगुलर है, वो एक क्या है एलोंगेटेड पाथ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके, एलोंगेटेड पाथ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। अब जो पोल स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी नॉर्थ, या ऑप्शन सी ईस्ट। बताइए जल्दी से कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? यस, पोल स्टार हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहता है? पोल स्टार हमेशा ऑप्शन बी यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, उस नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉइड जो है वो किसकी ऑर्बिट में पाए जाते हैं? सैटर्न और जुपिटर की, मार्स और जुपिटर की, अर्थ एंड मार्स की। तो आप जैसे कि जानते हैं जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, जो पत्थर होते हैं रॉकी, पूरी की पूरी बेल्ट है इनकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो वो पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ओके, पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। चलिए नाउ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या आता है। आवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड। अब ग्रुप ऑफ क्या, ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स का ग्रुप क्या होता है? फॉर्मिंग अ पैटर्न, जो फॉर्म करता है पैटर्न इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। पढ़ा था ना ये, कॉन्स्टिलेशन, ओके। बी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। अब जो बहुत बड़ा जो ह्यूज सिस्टम है इस किसका, स्टार्स का, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। तो जो ह्यूज सिस्टम है स्टार्स का उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? ऑर्बिट्स? नहीं, क्या? गैलेक्सीज, वेरी गुड, ठीक है। जो ह्यूज सिस्टम है स्टार्स का उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं, GALAXY, गैलेक्सी, ओके, सिंगुलर गैलेक्सी और प्लूरल गैलेक्सीज। नाउ सी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ के पास में सबसे ज़्यादा पास में कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ है? तो आप जैसे कि जानते हैं वो है हमारा प्यारा सा मून, ओके, तो सी में क्या आएगा? मून। ऑप्शन डी इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है? अर्थ, अभी जैसे कि हमने पढ़ रखा है, ओके। फिर ऑप्शन ई, फिर ई क्वेश्चन है, ई फिलअप है हमारा, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन एंड डैश, ठीक है। प्लैनेट्स के पास क्या नहीं होता, ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या प्लैनेट्स के पास नहीं होता? प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ओके। तो ये चीज़ें प्लैनेट्स के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बस जो जिस तरीके से मून हमारा क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सन की, इसी तरीके से प्लैनेट्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। अब आप हंस सकते हैं, हंसिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर पूछिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए अलविदा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।